अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। भगवान के विराट रूप के दर्शन का योग। श्लोक 1। अर्जुन ने कहा, मुझ पर करुणा कर आप द्वारा प्रकट किए गए परम गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान को सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। श्लोक 2। मैंने आपसे सभी प्राणियों की उत्पत्ति और संहार के संबंध में विस्तार से सुना है। हे कमल नयन, मैंने आपकी अविनाशी महिमा को भी जाना है। श्लोक 3। हे परमेश्वर, तुम वास्तव में वही हो जिसका आपने मेरे समक्ष वर्णन किया है, किंतु हे परम पुरुषोत्तम, मैं आपके विराट रूप को देखने का इच्छुक हूँ। श्लोक 4। सभी अप्रकट शक्ति के स्वामी हे भगवान, यदि आप ये सोचते हैं कि मैं इसे देखने में समर्थ हूँ तब मुझे अपना अविनाशी विराट स्वरूप दिखाने की कृपा करें। श्लोक 5। परमेश्वर ने कहा, हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों और हजारों अद्भुत दिव्य रूपों को विभिन्न आकारों और बहुरंगी रूपों में देखो। श्लोक 6। हे भरतवंशी, लो अब आदिति के 12 पुत्रों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, 2 अश्विनी कुमारों और उसी प्रकार से 49 मरुतों और पहले कभी न प्रकट हुए अन्य आश्चर्यों को मुझ में देखो। श्लोक 7। हे अर्जुन, सभी चर और अचर सहित समस्त ब्रह्मांडों को एक साथ मेरे विश्वरूप में देखो। इसके अतिरिक्त तुम कुछ और भी देखना चाहो तो वह सब मेरे विश्वव्यापी रूप में देखो। श्लोक 8। परंतु तुम अपनी आंखों से मेरे दिव्य ब्रह्मांडीय स्वरूप को नहीं देख सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। अब मेरी दिव्य विभूतियों को देखो। श्लोक 9। संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार से कहकर योग के स्वामी महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य विश्वरूप दिखाया। श्लोक 10। अर्जुन ने भगवान के दिव्य विराट रूप में असंख्य मुख और आंखों को देखा। उनका रूप अनेक दैवीय आभूषण से अलंकृत था और कई प्रकार के दिव्य शस्त्रों को उठाए हुए था। श्लोक 11। उन्होंने उस शरीर पर अनेक मालाएं और वस्त्र धारण किए हुए थे जिस पर कई प्रकार की दिव्य मधुर सुगंधियां लगी थी। वो स्वयं को आश्चर्यमय और अनंत भगवान के रूप में प्रकट कर रहे थे जिनका मुख सर्वव्याप्त था। श्लोक 12। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय होते हैं तो भी उन सब का प्रकाश भगवान के दिव्य तेजस्वी रूप की समानता नहीं कर सकता। श्लोक 13। अर्जुन ने देवों के देव के उस दिव्य शरीर में एक ही स्थान पर स्थित समस्त ब्रह्मांडों को देखा। श्लोक 14। विश्वरूप दर्शन योग। तब आश्चर्य में डूबे अर्जुन के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और वह मस्तक को झुकाए भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करने लगा। श्लोक 15। अर्जुन ने कहा, मैंने आपके शरीर में सभी देवताओं और विभिन्न प्रकार के जीवों को देखा। मैंने वहां कमल पर आसीन ब्रह्मा और शिव तथा सभी ऋषियों और स्वर्ग के सर्प को देखा। श्लोक 16। मैं सभी दिशाओं में अनगिनत भुजाएं, उदर, मुंह और आंखों के साथ आपके सर्वत्र फैले हुए अनंत रूप को देखता हूँ। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आपका रूप अपने आप में अनंत है, मुझे आप में कोई आरंभ, मध्य और अंत नहीं दिखता। श्लोक 18। मैं आपको परम अविनाशी मानता हूँ। आप ही धार्मिक ग्रंथों द्वारा ज्ञात होने वाले परम सत्य हो। आप समस्त सृष्टि के परम आधार हो और सनातन धर्म के नित्य पालक और रक्षक हो और अविनाशी परम प्रभु हो। श्लोक 17। विश्वरूप दर्शन योग। में मुकुट से सुशोभित चक्र और गदा से सुसज्जित शस्त्रों के साथ सर्वत्र दीप्तिमान लोक के रूप में आपके रूप को देख रहा हूँ। इस चमचमाती अग्नि में आपके तेज को देख पाना कठिन है जो सभी दिशाओं से प्रस्फुटित होने वाले सूर्य के प्रकाश की भांति है। श्लोक 19। आप आदि, मध्य और अंत से रहित हैं और आपकी शक्तियों का कोई अंत नहीं है। सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं और अग्नि आपके मुख के तेज के समान है और मैं आपके तेज से समस्त ब्रह्मांड को जलते देख रहा हूँ। श्लोक 20। हे सभी जीवों के परम स्वामी, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के स्थान और सभी दिशाओं के बीच आप अकेले ही व्याप्त हैं। मैंने देखा है कि आपके अद्भुत और भयानक रूप को देखकर तीनों लोग भय से कांप रहे हैं। श्लोक 21। स्वर्ग के सभी देवता आप में प्रवेश होकर आपकी शरण ग्रहण कर रहे हैं और कुछ भय से हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धजन पवित्र स्रोतों का पाठ कर और अनेक प्रार्थनाओं के साथ आपकी स्तुति कर रहे हैं। श्लोक 22। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुद, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सभी सिद्धजन आपको आश्चर्य से देख रहे हैं। श्लोक 23। हे सर्वशक्तिमान भगवान, अनेक मुख, नेत्र, भुजा, जांघें, पांव, पेट तथा भयानक दांतों सहित आपके विकराल रूप को देखकर समस्त लोग भय से त्रस्त है और उसी प्रकार से मैं भी। श्लोक 24।
हे विष्णु भगवान, आकाश को स्पर्श करते हुए बहुरंगों, दीप्तिमान मुख फैलाए और चमकती हुई असंख्य आंखों से युक्त आपके रूप को देखकर मेरा हृदय भय से कांप रहा है और मैंने अपना सारा धैर्य और मानसिक संतुलन खो दिया है। श्लोक 25। प्रलय के समय की प्रचंड अग्नि के सदृश तुम्हारे अनेक मुखों के विकराल दांतों को देखकर मैं भूल गया हूँ कि मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ जाना है। हे देवेश, आप ब्रह्मांड के आश्रयदाता हैं, कृपया मुझ पर करुणा करो। श्लोक 26। मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को उनके सहयोगी राजाओं और भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण तथा हमारे पक्ष के सेना नायकों सहित। श्लोक 27। आपके विकराल मुख में प्रवेश करता देख रहा हूँ। इनमें से कुछ के सिरों को मैं आपके विकराल दांतों के बीच पिसता हुआ देख रहा हूँ। श्लोक 28। जिस प्रकार से नदियों की कई लहरें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार से ये सब महायोद्धा आपके धधकते मुख में प्रवेश कर रहे हैं। श्लोक 29। जिस प्रकार से पतंगा तीव्र गति से अग्नि में प्रवेश कर जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार से ये सेनाएं अपने विनाश के लिए तीव्र गति से आपके मुख में प्रवेश कर रही हैं। श्लोक 30। तुम अपनी तीक्ष्ण जिह्वा से समस्त दिशाओं के जीव समूहों को चाट रहे हो और उन्हें अपने प्रज्वलित मुखों में निगल रहे हो। हे विष्णु, आप अपने सर्वत्र फैले प्रचंड तेज की किरणों से समस्त ब्रह्मांड को भीषणता से झुलसा रहे हो। श्लोक 31। हे देवेश, कृपया मुझे बताएं कि अति उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कृपया मुझ पर करुणा करें। आप समस्त सृष्टियों से पूर्व आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ और मैं आपकी प्रकृति और प्रयोजन को नहीं समझ पा रहा हूँ। श्लोक 32। परम प्रभु ने कहा, मैं प्रलय का मूल कारण और महाकाल हूँ जो जगत का संहार करने के लिए आता है। तुम्हारे युद्ध में भाग लेने के बिना भी युद्ध की व्यूह रचना में खड़े विरोधी पक्ष के योद्धा मारे जाएंगे। श्लोक 33। इसलिए उठो, युद्ध करो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं पर विजय पाकर समृद्ध राज्य का भोग करो। ये सब योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। हे श्रेष्ठ धनुर्धर, तुम तो मेरे कार्य को संपन्न करने का केवल निमित्त मात्र हो। श्लोक 34। द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य महायोद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। इसलिए बिना विक्षुब्ध हुए इनका वध करो, केवल युद्ध करो और तुम अपने शत्रुओं पर विजय पाओगे। श्लोक 35। संजय ने कहा, केशव के इन वचनों को सुनकर अर्जुन ने भय से कांपते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़कर श्रीकृष्ण को नमस्कार किया और अवरुद्ध स्वर में भयभीत होकर श्रीकृष्ण से इस प्रकार कहा। श्लोक 36। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, ये उचित है कि आपके नाम, श्रवण और यश गान से संसार हर्षित होता है। असुरगण आपसे भयभीत होकर सभी दिशाओं की ओर भागते रहते हैं और सिद्ध महात्माओं के समुदाय आपको नमस्कार करते हैं। श्लोक 37। हे सर्वश्रेष्ठ, आप ब्रह्मा से श्रेष्ठ और आदि सृष्टा हो, तब फिर वह आपको नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगत के आश्रयदाता, आप सभी कारणों के कारण और अविनाशी हैं। आप व्यक्त और अव्यक्त से परे अविनाशी सत्य हो। श्लोक 38। आप आदि सर्वात्मा दिव्य सनातन स्वरूप हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आश्रय हैं। आप ही सर्वज्ञाता और जो कुछ भी जानने योग्य है वह सब आप ही हो। आप ही परम धाम हो। हे अनंत रूपों के स्वामी, केवल आप ही समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हो। श्लोक 39। आप वायु, यम, अग्नि, जल और चंद्रमा के देवता हैं। आप ब्रह्मा के पिता और सभी जीवों के प्रपितामह हैं। अतः मैं आपको हजारों बार और बार बार नमस्कार करता हूँ। श्लोक 40। हे अनंत शक्तियों के स्वामी, आपको आगे और पीछे और वास्तव में सभी ओर से नमस्कार है। आप असीम पराक्रम और शक्ति के स्वामी हैं और सर्वव्यापी हैं। अतः आप सब कुछ हैं। श्लोक 41। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने धृष्टतापूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे प्रिय मित्र कहकर संबोधित किया, क्योंकि मुझे आपकी महिमा का ज्ञान नहीं था। उपेक्षित भाव से और प्रेमवश होकर। श्लोक 42। यदि उपहास करते हुए मैंने कई बार खेलते हुए, विश्राम करते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, अकेले में या अन्य लोगों के समक्ष आपका कभी अनादर किया हो, तो उन सब अपराधों के लिए हे अचित्य, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। श्लोक 43। आप समस्त चर अचर के स्वामी और समस्त ब्रह्मांडों के जनक हैं। आप परम पूजनीय आध्यात्मिक गुरु हैं। हे अतुल्य शक्ति के स्वामी, जब समस्त तीनों लोकों में आपके समतुल्य कोई नहीं है, तब आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। श्लोक 44। इसलिए हे पूजनीय भगवान, मैं आपके समक्ष नतमस्तक होकर और साष्टांग प्रणाम करते हुए आपकी कृपा प्राप्त करने की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता पुत्र के हठ को सहन करता है, मित्र इष्टता को और प्रियतम अपनी प्रेयसी के अपराध को क्षमा कर देता है, उसी प्रकार से कृपा करके मुझे मेरे अपराधों के लिए क्षमा कर दो। श्लोक 45।
पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का अवलोकन कर मैं अत्यधिक हर्षित हो रहा हूँ और साथ ही साथ मेरा मन भय से काम रहा है। इसलिए हे देवेश, हे जगन्नाथ, कृपया मुझ पर दया करें और मुझे पुनः अपना आनंदमय स्वरूप दिखाएं। श्लोक 46। हे सहस्र बाहु, यद्यपि आप समस्त सृष्टि में अभिव्यक्त हैं, किंतु मैं तुम्हारे मुकुटधारी चक्र और गदा उठाए हुए चतुर्भुज नारायण रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। श्लोक 47। आनंदमयी भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम पर प्रसन्न होकर मैंने अपनी योगमाया शक्ति द्वारा तुम्हें अपना दीप्तिमान अनंत और आदि विश्व रूप दिखाया। तुमसे पहले किसी ने मेरे इस विराट रूप को नहीं देखा। श्लोक 48। हे कुरुश्रेष्ठ, न तो वेदों के अध्ययन से और न ही यज्ञ, कर्मकांडों, दान, पुण्य, यहाँ तक कि कठोर तप करने से भी किसी जीवित प्राणी ने मेरे विराट रूप को कभी देखा है जिसे तुम देख चुके हो। श्लोक 49। मेरे भयानक रूप को देखकर तुम न तो भयभीत हो और न ही मोहित हो। भयमुक्त और प्रसन्नचित होकर मेरे पुरुषोत्तम रूप को देखो। श्लोक 50। संजय ने कहा, ऐसा कहकर वासुदेव के करुणामय पुत्र ने पुनः अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया और फिर अपना 2 भुजाओं वाला सुंदर रूप प्रदर्शित कर भयभीत अर्जुन को सांत्वना दी। श्लोक 51। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके 2 भुजा वाले मनोहर मानव रूप को देखकर मुझ में आत्मसंयम लौट आया है और मेरा चित्त स्थिर होकर सामान्य अवस्था में आ गया है। श्लोक 52। परम प्रभु ने कहा, मेरे जिस रूप का तुम अवलोकन कर रहे हो उसे देख पाना अति दुष्कर है। यहाँ तक कि स्वर्ग के देवताओं को भी इसका दर्शन करने की उत्कंठा होती है। श्लोक 53। मेरे इस रूप को न तो वेदों के अध्ययन, न ही तपस्या, दान और यज्ञों जैसे साधनों द्वारा देखा जा सकता है, जैसा कि तुमने देखा है। श्लोक 54। हे अर्जुन, मैं जिस रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ उसे केवल अनन्य भक्ति से जाना जा सकता है। हे शत्रुहता, इस प्रकार मेरी दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर ही कोई वास्तव में मुझ में एकीकृत हो सकता है। श्लोक 55। वे जो मेरे प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, जो मुझ पर ही भरोसा करते हैं, आसक्ति रहित रहते हैं और किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं रखते, ऐसे भक्त निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करते हैं। अध्याय 12। भक्ति योग, भक्ति का विज्ञान। श्लोक 1। अर्जुन ने पूछा, आपके साकार रूप पर दृढ़तापूर्वक निरंतर समर्पित होने वालों को या आपके अव्यक्त निराकार रूप की आराधना करने वालों में से आप किसे योग में पूर्ण मानते हैं? श्लोक 2। आनंदमय भगवान ने कहा, वे जो अपने मन को मुझ में स्थिर करते हैं और सदैव दृढ़तापूर्वक पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ। श्लोक 3। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को निग्रह करके सर्वत्र संभाव से मेरे परम सत्य, निराकार, अविनाशी, निर्वचनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापक, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय, शाश्वत और श्लोक 4 अचल रूप की पूजा करते हैं, वे सभी जीवों के कल्याण में संलग्न रहकर मुझे प्राप्त करते हैं। श्लोक 5। जिन लोगों का मन भगवान के अव्यक्त रूप पर आसक्त होता है उनके लिए भगवान की अनुभूति का मार्ग अति दुष्कर और कष्टों से भरा होता है। अव्यक्त रूप की उपासना देहधारी जीवों के लिए अत्यंत दुष्कर होती है। श्लोक 6। लेकिन जो अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करते हैं और मुझे परम लक्ष्य समझकर मेरी आराधना करते हैं और अनन्य भक्ति भाव से मेरा ध्यान करते हैं। श्लोक 7। मन को मुझ में स्थिर कर अपनी चेतना को मेरे साथ एकीकृत कर देते हैं। हे पार्थ, मैं उन्हें शीघ्र जन्म मृत्यु के सागर से पार कर उनका उद्धार करता हूँ। श्लोक 8। अपने मन को केवल मुझ पर स्थिर करो और अपनी बुद्धि मुझे समर्पित कर दो। इस प्रकार से तुम सदैव मुझ में स्थित रहोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्लोक 9। हे अर्जुन, यदि तुम दृढ़ता से मुझ पर अपना मन स्थिर करने में असमर्थ हो तो सांसारिक कार्यकलापों से मन को विरक्त कर भक्ति भाव से निरंतर मेरा स्मरण करने का अभ्यास करो। श्लोक 10। यदि तुम भक्ति मार्ग के पालन के साथ मेरा स्मरण करने का अभ्यास नहीं कर सकते तब मेरी सेवा के लिए कर्म करने का अभ्यास करो। इस प्रकार तुम पूर्णता की अवस्था को प्राप्त कर लोगे। श्लोक 11। यदि तुम भक्तियुक्त होकर मेरी सेवा के लिए कार्य करने में असमर्थ हो तब अपने सभी कर्मों के फलों का त्याग करो और आत्मस्थित हो जाओ। श्लोक 12। शारीरिक अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग है और ऐसे त्याग से शीघ्र मन को शांति प्राप्त होती है। श्लोक 13। जो किसी प्राणी से द्वेष नहीं करते, सबके मित्र हैं, दयालु हैं, ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं क्योंकि वे स्वामित्व की भावना से अनासक्त और मिथ्या अहंकार से मुक्त रहते हैं, दुख और सुख में संभाव रहते हैं और सदैव क्षमावान होते हैं। श्लोक 14। वे सदा तृप्त रहते हैं, मेरी भक्ति में धूर्णता से एकीकृत हो जाते हैं, वे आत्मसंयमित होकर दृढ़ संकल्प के साथ अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित करते हैं।
श्लोक 15। वे जो किसी को उद्विग्न करने का कारण नहीं होते और न ही किसी के द्वारा व्यथित होते हैं, जो सुख दुख में संभाव रहते हैं, भय और चिंता से मुक्त रहते हैं, मेरे ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। श्लोक 16। वे जो सांसारिक प्रलोभनों से उदासीन रहते हैं, बाह्य और आंतरिक रूप से शुद्ध, निपुण, चिंता रहित, कष्ट रहित और सभी कार्यकलापों में स्वार्थ रहित रहते हैं, मेरे ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। श्लोक 17। वे जो न तो लौकिक सुखों से हर्षित होते हैं और न ही सांसारिक दुखों से निराश होते हैं तथा न ही किसी हानि के लिए शोक करते हैं एवं न ही लाभ की लालसा करते हैं, वे शुभ और अशुभ कर्मों का परित्याग करते हैं, ऐसे भक्त जो भक्ति भावना से परिपूर्ण होते हैं, मुझे अति प्रिय हैं। श्लोक 18। जो मित्रों और शत्रुओं के लिए एक समान है, मान और अपमान, शीत और ग्रीष्म, सुख तथा दुख में संभाव रहते हैं, वे मुझे अति प्रिय हैं। श्लोक 19। जो सभी प्रकार के कुसंग से मुक्त रहते हैं, जो अपनी प्रशंसा और निंदा को एक जैसा समझते हैं, जो सदैव मौन चिंतन में लीन रहते हैं, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहते हैं, घर गृहस्थी में आसक्ति नहीं रखते, जिनकी बुद्धि दृढ़तापूर्वक मुझ में स्थिर रहती है और जो मेरे प्रति भक्तिभाव से परिपूर्ण रहते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण भक्तों की 10 अन्य विशेषताओं का वर्णन करते हैं। श्लोक 20। वे जो यहाँ प्रकट किए गए इस अमृत रूपी ज्ञान का आदर करते हैं और मुझ में विश्वास करते हैं तथा निष्ठापूर्वक मुझे अपना परम लक्ष्य मानकर मुझ पर समर्पित होते हैं, वे मुझे अति प्रिय हैं। अध्याय 13। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग योग द्वारा क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता के विभेद को जानना। श्लोक 1। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं ये जानने का इच्छुक हूँ कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है तथा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि सच्चा ज्ञान क्या है और इस ज्ञान का लक्ष्य क्या है। श्लोक 2। परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र कर्म क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है और जो इस शरीर को दोनों का सत्य जानने वाले ऋषियों के माध्यम से जान जाता है उसे क्षेत्रज्ञ, शरीर का ज्ञाता कहा जाता है। श्लोक 3। हे भरतवंशी, मैं समस्त शरीरों के कर्म क्षेत्रों का भी ज्ञाता हूँ। कर्म क्षेत्र के रूप में शरीर, आत्मा तथा भगवान को इस शरीर के ज्ञाता के रूप में जान लेना मेरे मतानुसार सच्चा ज्ञान है। श्लोक 4। सुनो, अब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कर्म क्षेत्र और इसकी प्रकृति क्या है, इसमें कैसे परिवर्तन होते हैं और यह कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कर्म क्षेत्र का ज्ञाता कौन है और उसकी शक्तियाँ क्या हैं। श्लोक 5। महान ऋषियों ने अनेक रूप से क्षेत्र का और क्षेत्र के ज्ञाता के सत्य का वर्णन किया है। इसका उल्लेख विभिन्न वैदिक स्रोतों और विशेष रूप से ब्रह्मसूत्र में ठोस तर्क और निर्णयात्मक साक्ष्यों के साथ प्रकट किया गया है। श्लोक 6। कर्म क्षेत्र 5 महातत्वों अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त मूल तत्व, 11 इंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों और मन और इंद्रियों के 5 विषयों से निर्मित है। श्लोक 7। इच्छा और घृणा, सुख और दुख, शरीर, चेतना और इच्छा शक्ति, ये सब कार्य क्षेत्र में सम्मिलित हैं तथा इसके विकार हैं। श्री कृष्ण अब क्षेत्र के गुणों और उसके विकारों को स्पष्ट करते हैं। श्लोक 8। नम्रता, आडंबरों से मुक्ति, अहिंसा, क्षमा, सादगी, गुरु की सेवा, मन और शरीर की शुद्धता, दृढ़ता और आत्मसंयम। श्लोक 9। इंद्रिय विषयों के प्रति उदासीनता, अहंकार रहित होना, जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु की बुराइयों पर ध्यान देना। श्लोक 10। अनासक्ति, स्त्री, पुरुष, बच्चों और घर संपत्ति आदि वस्तुओं के प्रति ममता रहित होना। जीवन में वांछित और अवांछित घटनाओं के प्रति संभाव। श्लोक 11। मेरे प्रति अनन्य और अविरल भक्ति, एकांत स्थानों पर रहने की इच्छा, लौकिक समुदाय के प्रति विमुखता। श्लोक 12। आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिरता और परम सत्य की तात्विक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और जो भी इसके प्रतिकूल हैं उसे मैं अज्ञान कहूँगा। श्लोक 13। अब मैं तुम्हें वह बताऊंगा कि जो जानने योग्य है और जिसे जान लेने के पश्चात कोई अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। यह अनादि ब्रह्म है जो अस्तित्व और अस्तित्वहीन से परे है। श्लोक 14। भगवान के हाथ, पांव, नेत्र, सिर तथा मुख सर्वत्र हैं। उनके कान भी सभी ओर हैं क्योंकि वे ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में व्याप्त हैं। श्लोक 15। यद्यपि वे समस्त इंद्रिय विषयों के गोचर है फिर भी इंद्रिय रहित रहते हैं। वे सभी के प्रति अनासक्त होकर भी सभी जीवों के पालन करता है। यद्यपि वे निर्गुण है फिर भी प्रकृति के तीनों गुणों के भोक्ता हैं। श्लोक 16। भगवान सभी के भीतर एवं बाहर स्थित है, चाहे वे चर हों या अचर। वे सूक्ष्म हैं और इसलिए वे हमारी समझ से परे हैं। वे अत्यंत दूर है लेकिन वे सबके निकट भी हैं। श्लोक 17। यद्यपि भगवान सभी जीवों के बीच विभाजित प्रतीत होता है किंतु वह अविभाजित है।
ये समझना होगा कि परमात्मा सबका पालनकर्ता, संहारक और सभी जीवों का जनक है। श्लोक 18। वे समस्त प्रकाशमय पदार्थों के प्रकाश स्रोत हैं, वे सभी प्रकार की अज्ञानता के अंधकार से परे हैं। वे ज्ञान हैं, वे ज्ञान का विषय हैं और ज्ञान का लक्ष्य हैं। वे सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। श्लोक 19। इस प्रकार मैंने तुम्हें कर्म क्षेत्र की प्रकृति, ज्ञान का अर्थ और ज्ञान के लक्ष्य की जानकारी को प्रकट किया है। इसे वास्तव में केवल मेरे भक्त ही पुनर्ता समझ सकते हैं और इसे जानकर वे मेरी दिव्य प्रकृति को प्राप्त होते हैं। श्लोक 20। प्रकृति और पुरुष, जीवात्मा, दोनों अनादि हैं। ये भी जान लो कि शरीर में होने वाले सभी परिवर्तन और प्रकृति के तीनों गुणों की उत्पत्ति प्राकृत शक्ति से होती है। श्लोक 21। सृष्टि के विषय में प्राकृत शक्ति ही कारण और परिणाम के लिए उत्तरदायी है और सुख दुख की अनुभूति हेतु जीवात्मा को उत्तरदायी बताया जाता है। श्लोक 22। पुरुष अर्थात जीव प्रकृति में स्थित हो जाता है, प्रकृति के तीनों गुणों के भोग की इच्छा करता है, उनमें आसक्त हो जाने के कारण उत्तम और अधम योनियों में जन्म लेता है। श्लोक 23। इस शरीर में परमेश्वर भी रहता है, उसे साक्षी, अनुमति प्रदान करने वाला, सहायक, परम भोक्ता, परम नियंता और परमात्मा कहा जाता है। श्लोक 24। वे जो परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति के सत्य और तीनों गुणों की अंतःक्रिया को समझ लेते हैं वे पुनः जन्म नहीं लेते। उनकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो वे मुक्त हो जाते हैं। श्लोक 25। कुछ लोग ध्यान द्वारा अपने हृदय में बैठे परमात्मा को देखते हैं और कुछ लोग ज्ञान के संवर्धन द्वारा, जबकि कुछ अन्य लोग कर्म योग द्वारा देखने का प्रयत्न करते हैं। श्लोक 26। कुछ अन्य लोग ऐसे भी होते हैं जो आध्यात्मिक मार्ग से अनभिज्ञ होते हैं, लेकिन वे अन्य संत पुरुषों से श्रवण कर भगवान की आराधना करने लगते हैं। वे भी धीरे धीरे जन्म और मृत्यु के सागर को पार कर लेते हैं। श्लोक 27। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, चर और अचर जिनका अस्तित्व तुम्हें दिखाई दे रहा है वह कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। श्लोक 28। जो परमात्मा को सभी जीवों में आत्मा के साथ देखता है और जो इस नश्वर शरीर में दोनों को अविनाशी समझता है, केवल वही वास्तव में समझता है। श्लोक 29। वे जो भगवान को सर्वत्र और सभी जीवों में समान रूप से स्थित देखते हैं वे अपने मन से स्वयं को निम्नीकृत नहीं करते। इस प्रकार से वे अपने परम गंतव्य को प्राप्त करते हैं। श्लोक 30। जो ये समझ लेते हैं कि शरीर के समस्त कार्य प्राकृत शक्ति द्वारा संपन्न होते हैं, जबकि देहधारी आत्मा वास्तव में कुछ नहीं करती, केवल वही वास्तव में देखते हैं। श्लोक 31। जब वे विविध प्रकार के प्राणियों को एक ही परम शक्ति परमात्मा में स्थित देखते हैं और उन सबको उसी से जन्मा समझते हैं, तब वे ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्लोक 32। परमात्मा अविनाशी है और इसका कोई आदि नहीं है और प्रकृति के गुणों से रहित है। हे कुंती पुत्र, यद्यपि यह शरीर में स्थित है किंतु यह न तो कर्म करता है और न ही प्राकृत शक्ति से दूषित होता है। श्लोक 33। अंतरिक्ष सबको अपने में धारण कर लेता है, लेकिन सूक्ष्म होने के कारण जिसे यह धारण किए रहता है उसमें लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार से यद्यपि आत्मा चेतना के रूप में पूरे शरीर में व्याप्त रहती है, फिर भी आत्मा शरीर के धर्म से प्रभावित नहीं होती। श्लोक 34। जिस प्रकार से एक सूर्य समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से आत्मा चेतना शक्ति के साथ पूरे शरीर को प्रकाशित करती है। श्लोक 35। जो लोग ज्ञान चक्षुओं से शरीर और शरीर के ज्ञाता के बीच के अंतर और प्राकृतिक शक्ति के बंधनों से मुक्त होने की विधि जान लेते हैं, वे परम लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। अध्याय 14। गुणत्रय विभाग योग, प्राकृतिक शक्ति के 3 गुणों द्वारा योग का ज्ञान। श्लोक 1। परमेश्वर ने कहा, अब मैं पुनः तुम्हें श्रेष्ठ ज्ञान के विषय में बताऊंगा जो सभी ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है और सभी ज्ञानों का परम ज्ञान है, जिसे जानकर सभी महान संतों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। श्लोक 2। वे जो इस ज्ञान की शरण लेते हैं मेरे साथ एकीकृत होंगे और वे सृष्टि के समय न तो पुनः जन्म लेंगे और न ही प्रलय के समय उनका विनाश होगा। श्लोक 3। हे भरतपुत्र, सभी भौतिक पदार्थ प्रकृति गर्भ है, मैं इसी को जीवात्मा के साथ गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म होता है। श्लोक 4। हे कुंती पुत्र, जिसमें सभी प्रकार की जीव योनियां जो जन्म लेती है उनकी भौतिक प्रकृति गर्भ है और मैं उनका बीज प्रदाता जनक हूँ। श्लोक 5। हे महाबाहु अर्जुन, प्राकृतिक शक्ति सत्व, रजस और तमस 3 गुणों से निर्मित है। ये गुण अविनाशी आत्मा को नश्वर शरीर के बंधन में डालते हैं। श्लोक 6। इनमें से सत्वगुण अर्थात अच्छाई का गुण अन्यों की अपेक्षा शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और पुण्य कर्मों से युक्त है। हे निष्पाप अर्जुन, यह आत्मा में सुख और ज्ञान के भावों के प्रति आसक्ति उत्पन्न कर उसे बंधन में डालता है। श्लोक 7।
हे अर्जुन, रजोगुण की प्रकृति मोह है। ये सांसारिक आकांक्षाओं और आकर्षणों से उत्पन्न होता है और आसक्ति के माध्यम से आत्मा को कर्म के प्रतिफलों में बांधता है। श्लोक 8। हे अर्जुन, तमोगुण जो अज्ञानता के कारण उत्पन्न होता है और देहधारियों जीवात्माओं के लिए मोह का कारण है। ये सभी जीवों को असावधानी, आलस्य और निद्रा द्वारा भ्रमित करता है। श्लोक 9। सत्वगुण सांसारिक सुखों में बांधता है, रजोगुण आत्मा को सकाम कर्मों की ओर प्रवृत्त करता है और तमोगुण ज्ञान को आच्छादित कर आत्मा को भ्रम में रखता है। श्लोक 10। कभी कभी सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को परास्त करता है और कभी कभी रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण पर हावी हो जाता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि तमोगुण सत्वगुण और रजोगुण पर हावी हो जाता है। श्लोक 11। जब शरीर के सभी द्वार ज्ञान से आलोकित हो जाते हैं तब इसे सत्वगुण की अभिव्यक्ति मानो। श्लोक 12। जब रजोगुण प्रबल होता है तब हे अर्जुन, लोभ, सांसारिक सुखों के लिए परिश्रम, बेचैनी और उत्कंठा के लक्षण विकसित होते हैं। श्लोक 13। हे अर्जुन, जड़ता, असावधानी और भ्रम ये तमोगुण के प्रमुख लक्षण हैं। श्लोक 14। जिनमें सत्वगुण की प्रधानता होती है वे मृत्यु पश्चात ऋषियों के ऐसे उच्च लोक में जाते हैं जो रजो और तमोगुण से मुक्त होता है। श्लोक 15। रजोगुण की प्रबलता वाले सकाम कर्म करने वाले लोगों के बीच जन्म लेते हैं और तमोगुण में मरने वाले पशुओं की प्रजातियों में जन्म लेते हैं। श्लोक 16। ऐसा कहा जाता है कि सत्वगुण में संपन्न किए गए कार्य शुभ फल प्रदान करते हैं, रजोगुण के प्रभाव में किए गए कर्मों का परिणाम पीड़ादायक होता है तथा तमोगुण से संपन्न किए गए कार्यों का परिणाम अंधकार है। श्लोक 17। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से अज्ञानता, प्रमाद और भ्रम उत्पन्न होता है। श्लोक 18। सत्वगुण में स्थित जीव ऊपर उच्च लोकों में जाते हैं, रजोगुणी मध्य में पृथ्वी लोक पर और तमोगुणी निम्न नरक लोकों में जाते हैं। श्लोक 19। जब बुद्धिमान व्यक्ति को ये ज्ञात हो जाता है कि सभी कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अलावा कोई कर्ता नहीं है और जो मुझे इन तीन गुणों से परे देखते हैं वे मेरी दिव्य प्रकृति को प्राप्त करते हैं। श्लोक 20। शरीर से संबद्ध प्राकृतिक शक्ति के तीन गुणों से गुणातीत होकर कोई जन्म, मृत्यु, रोग, बुढ़ापे और दुखों से मुक्त हो जाता है तथा अमरता प्राप्त कर लेता है। श्लोक 21। अर्जुन ने पूछा, है भगवान, वे जो इन तीनों गुणों से परे हो जाते हैं उनके लक्षण क्या हैं? वे किस प्रकार से गुणों के बंधन को पार करते हैं? श्लोक 22। परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, है अर्जुन, तीनों गुणों से गुणातीत मनुष्य न तो प्रकाश सत्वगुण से उदय, न ही कर्म रजोगुण से उत्पन्न और न ही मोह तमोगुण से उत्पन्न की बहुतायत उपलब्धता होने पर इनसे घृणा करते हैं और न ही इनके अभाव में इनकी लालसा करते हैं। श्लोक 23। वे गुणों की प्रकृति से तटस्थ रहते हैं और उनसे विक्षुब्ध नहीं होते। वे ये जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, इसलिए वे बिना विचलित हुए आत्मस्थित रहते हैं। श्लोक 24। वे जो सुख और दुख में समान रहते हैं, जो आत्मस्थित हैं, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने के टुकड़े को एक समान दृष्टि से देखते हैं, जो प्रिय और अप्रिय घटनाओं के प्रति समता की भावना रखते हैं। वे बुद्धिमान हैं जो दोषारोपण और प्रशंसा को संभाव से स्वीकार करते हैं। श्लोक 25। जो मान अपमान की स्थिति में समभाव रहते हैं, जो शत्रु और मित्र के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, जो सभी भौतिक व्यापारों का त्याग कर देते हैं, वे तीनों गुणों से ऊपर उठे हुए गुणातीत कहलाते हैं। श्लोक 26। जो लोग विशुद्ध भक्ति के साथ मेरी सेवा करते हैं वे प्राकृतिक शक्ति के तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं और ब्रह्म पद के स्तर को पा लेते हैं। श्लोक 27। मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आधार हूँ जो अमर, अविनाशी, शाश्वत धर्म और असीम दिव्य आनंद है। अध्याय 15। पुरुषोत्तम योग, सर्वोच्च दिव्य स्वरूप योग। श्लोक 1। पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, ऐसा कहा गया है कि शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर तथा इसकी शाखाएं नीचे की ओर होती हैं। इसके पत्ते वैदिक स्रोत हैं और जो इस वृक्ष के रहस्य को जान लेता है उसे वेदों का ज्ञाता कहते हैं। श्लोक 2। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे की ओर फैलती हैं और इंद्रिय विषयों के साथ कोमल कोमलों के समान तीनों गुणों द्वारा पोषित होती हैं। वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी लटकी होती हैं जिसके कारण मानव जन्म में कर्मों का प्रवाह होता है। इसकी नीचे के ओर की जड़ों की शाखाएं संसार में मानव जाति के कर्मों का कारण हैं। श्लोक 3। इस संसार में इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं हो सकता और न ही इसके आदि, अंत और निरंतर अस्तित्व को जाना जा सकता है। अतः इस गहन जड़ों वाले अश्वत्थ वृक्ष को विरक्ति रूपी सशक्त शस्त्र से काट देना चाहिए।
श्लोक 4। तभी कोई इसके आधार को जान सकता है जो कि परम प्रभु है, जिनसे ब्रह्मांड की गतिविधियों का अनादिकाल से प्रवाह हुआ है, और उनकी शरण ग्रहण करने पर फिर कोई इस संसार में लौटकर नहीं आता। श्लोक 5। वे जो अभिमान और मोह से मुक्त रहते हैं एवं जिन्होंने आसक्ति की बुराई पर विजय पाली है, जो निरंतर अपनी आत्मा और भगवान में लीन रहते हैं, जो इंद्रिय भोग की कामना से मुक्त रहते हैं और सुख दुख के द्वंद्वों से परे हैं, ऐसे मुक्त जीव मेरा नित्य धर्म ही प्राप्त करते हैं। श्लोक 6। न तो सूर्य, न ही चंद्रमा और न ही अग्नि मेरे सर्वोच्च लोक को प्रकाशित कर सकते हैं। वहां जाकर फिर कोई पुनः इस भौतिक संसार में लौटकर नहीं आता। श्लोक 7। इस भौतिक संसार की आत्माएं मेरा शाश्वत अनुवंश है, लेकिन प्राकृत शक्ति के बंधन के कारण वे मन सहित 6 इंद्रियों के साथ संघर्ष करती हैं। श्लोक 8। जिस प्रकार से वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, उसी प्रकार से देहधारी आत्मा जब पुराने शरीर का त्याग करती है और नए शरीर में प्रवेश करती है, उस समय वह अपने साथ मन और इंद्रियों को भी ले जाती है। श्लोक 9। कान, आँख, त्वचा, जिह्वा और नासिका के इंद्रिय बोध जो मन के चारों ओर समूहबद्ध हैं, के साथ देहधारी आत्मा इंद्रिय विषयों का भोग करती है। श्लोक 10। अज्ञानी आत्मा का अनुभव नहीं कर पाते, जबकि यह शरीर में रहती है और इंद्रिय विषयों का भोग करती है, और नहीं उन्हें इसके शरीर से प्रस्थान करने का बोध होता है, लेकिन वे जिनके नेत्र ज्ञान से युक्त होते हैं वे इसे देख सकते हैं। श्लोक 11। भगवत प्राप्ति के लिए प्रयासरत योगी यह जानने में समर्थ हो जाते हैं कि आत्मा शरीर में प्रतिष्ठित है। श्लोक 12। ये जान लो कि मैं सूर्य के तेज के समान हूँ जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। सूर्य का तेज और अग्नि की दीप्ति मुझसे ही उत्पन्न होती है। श्लोक 13। ये जान लो कि मैं सूर्य के तेज के समान हूँ जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। चंद्रमा के रूप में मैं सभी पेड़ पौधों और वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। श्लोक 14। मैं सभी जीवों के उदर में पाचन अग्नि के रूप में रहता हूँ, भीतरी श्वास और प्रश्वास के संयोजन से 4 प्रकार के भोजन को मिलाता और पचाता हूँ। श्लोक 15। मैं समस्त जीवों के हृदय में निवास करता हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। केवल मैं ही सभी वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। मैं वेदांत का रचयिता और वेदों का अर्थ जानने वाला हूँ। श्लोक 16। सृष्टि में 2 प्रकार के जीव हैं, क्षर और अक्षर। भौतिक जगत के सभी जीव नश्वर हैं और मुक्त जीव अविनाशी हैं। श्लोक 17। इनके अतिरिक्त एक परम सर्वोच्च व्यक्तित्व है जो अक्षय परमात्मा है। वो तीनों लोकों में अपरिवर्तनीय नियमता के रूप में प्रवेश करता है और सभी जीवों का पालन पोषण करता है। श्लोक 18। मैं नश्वर सांसारिक पदार्थों और यहाँ तक कि अविनाशी आत्मा से भी परे हूँ, इसलिए मैं वेदों और स्मृतियों दोनों में ही दिव्य परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। श्लोक 19। वे जो संशय रहित होकर मुझे परम दिव्य भगवान के रूप में जानते हैं, वास्तव में वे पूर्ण ज्ञान से युक्त हैं। हे अर्जुन, वे पूर्ण रूप से मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। श्लोक 20। हे निष्पाप अर्जुन, मैंने तुम्हें वैदिक ग्रंथों का अति गुह्य सिद्धांत समझाया है। इसे समझकर मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है और अपने प्रयासों में परिपूर्ण हो जाता है।